बिहार से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं का हुजूम थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना और भागलपुर जंक्शन समेत बिहार के तमाम छोटे बड़े प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। इसमें प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अधिक है। स्टेशनों के प्लेटफॉर्म खचाखच भरे दिख रहे हैं। बिहार सरकार और रेलवे की ओर से तमाम तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि भीड़ पर कंट्रोल हो सके, लेकिन यात्रियों की भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही। बेकाबू भीड़ उग्र होकर ट्रेन की बोगियों के शीशे भी तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। स्लीपर बोगी में भी यात्रियों की बेतहाशा भीड़ घुस रही है। पटना जंक्शन पर बीते कई दिनों से यात्रियों का सैलाब उमड़ रहा है। बिहार से यूपी होकर जाने वाली तमाम ट्रेनें इन दोनों यात्रियों से पैक है और इस बेकाबू भीड़ का खामियाजा खासतौर पर उन यात्रियों को करना पड़ रहा है जिन्होंने स्लीपर और एसी कोच में अपना टिकट बुक करवाया था। तो यात्री अपनी सीट तक पहुंचने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। रेलवे ने इसके लिए विशेष तैयारी भी की है ताकि उन यात्रियों को दिक्कत न हो, लेकिन बेकाबू भीड़ एसी और स्लीपर बोगियों में ठूस कर जा रहे हैं। और पटना जंक्शन पर सोमवार को यह स्थिति थी कि मगध एक्सप्रेस में तोड़फोड़ कर दी गई। ट्रेन के एसी कोच के कई गेट बंद थे। यात्रियों ने कोच का शीशा ही तोड़ दिया और एसी बोगी में सवार हो गए और एसी कोच भीड़ से ठुसी हुई थी। भागलपुर से सुबह खुलने वाली सूरत एक्सप्रेस में भी भीड़ काफी अधिक थी। ट्रेन में सवार होने के लिए होड़ मची थी। जनरल बोगी में सवार होने के लिए हजारों यात्री स्टेशन पर जमा थे। सूरत एक्सप्रेस जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आकर लगी, लोग बोगी में घुसने के लिए आपाधापी करने लगे। भागलपुर से खुलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस की 4 जनरल बोगियों में 1200 से अधिक यात्री सवार थे। वहीं शेष बचे करीब 500 लोग स्लीपर बोगी में सवार हो गए। कई लोगों की ट्रेन भी छूट गई। इधर भागलपुर जंक्शन पर विक्रमशिला के अलावा पटना जाने वाली 4 इंटरसिटी में भी भीड़ दिखी। लोग पहले पटना पहुंच रहे और उसके बाद वहां से प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ रहे हैं। भागलपुर के एक शिक्षक ने बताया कि ट्रेन की सेकंड एसी बोगी भी जनरल बोगी की तरह हो गई है। वही मालदा डिवीजन के एडीआरएम शिव प्रसाद ने बताया कि 25 फरवरी तक इस तरह की भीड़ रहने की संभावना दिख रही है। बताया कि बिहार सरकार की ओर से लोगों को अपील की गई है कि वो फिलहाल कुछ दिनों के लिए महाकुंभ जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दे। ट्रेनों का कोना कोना भरा हुआ दिखता है। अंदर प्रवेश करने के बाद लोग बेहोश हो रहे हैं, जबकि पटना के दानापुर की एक महिला की मौत ट्रेन के अंदर दम घुटने से हो गई। मृतका महाकुंभ स्नान करके अपने घर लौट रही थी। बता दें कि मृतका दानापुर थाना के बीबीगंज ताड़ी गोदाम निवासी दारोगा पंडित की पत्नी उर्मिला देवी है, जो महाकुंभ स्नान करके प्रयागराज से वापस अपने घर लौट रही थी। मृतका के पति ने बताया कि उनकी पत्नी 13 फरवरी को अपनी बेटी नीलम और दामाद रंजीत के साथ महाकुंभ स्नान करने गई थी। सोमवार को ट्रेन में दम घुटने से उनकी मौत हो गई है। बता दें कि महाकुंभ अब समापन की ओर है और तमाम अमृत स्नान संपन्न हो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे महाकुंभ संपन्न होने की ओर बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं का हुजूम और बढ़ता जा रहा है। करोड़ों लोगों का जमावड़ा प्रयागराज में है और महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वालों की भीड़ अधिक होने पर प्रयागराज के सभी 7 एंट्री पॉइंट जाम है। लाखों लोग प्रमुख मार्गों पर फंसे हुए हैं, जबकि ट्रेनों में हुजूम उमड़ रहा है। वहीं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछले दिनों भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। दिल्ली भगदड़ के बाद बिहार के रेलवे स्टेशनों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। बिहार में रेलवे स्टेशनों पर विशेष तैयारी की गई है। यात्रियों की बेकाबू भीड़ पर लगाम लगाने में रेलवे के भी पसीने छूट रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।